भाइयों बहनों बुज़ुर्गों दोस्तों यारों, हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी। बहुत बड़ी खबर है आज की, बहुत ज़्यादा बड़ी। पेड़े को सेंटर से Z+ सिक्योरिटी मिल गया। सबसे बढ़िया। मैं जो समझता हूँ, मैं रिसर्च कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे जितना राज रहता है। मुकेश अंबानी के पास Z सिक्योरिटी है, मैं जो समझ रहा हूँ। Z+ भी हो सकता है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ Z+ 52 CRPF उसके इर्द गिर्द आगे पीछे। तो 52 में 21 दिन में 21 रात में उसके पहरा देंगे उसको। क्यों? मेरे वजह से। मैं किसी का खून नहीं करता, मैं महादेव का बेटा हूँ, आगोरी हूँ। लेकिन इल्यूमिनाटी गैंग, मैंने बहुत बार पहले भी बोला था, मेरे पोस्ट सब देख लेना, वीडियोस देख लेना। मैंने बार बार बोला था इल्यूमिनाटी गैंग पहला उड़ाएगी ये टेढ़े को, एड़े को और वो गधेड़ी को। और उसके बाद नंबर सौरभ गाडगिल। अब सेंटर ने भेजा है, इसने नहीं मांगा है। सेंटर ने कहा कि हमें हमारे सोर्सेज से, इंटेलिजेंस जो इनका सेल रहता है वहाँ से मालूम पड़ा कि शरद पवार के ऊपर अटैक होने वाला है। तो क्या किया? शरद पवार को दे दिया Z+ सिक्योरिटी। अच्छा है शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे को नहीं दिया आपने। भाइयों बहनों बुजुर्गों, मैंने ईमेल की थी 2-3 दिन पहला शाह साहब को कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। कैसा देंगे? पुलिस प्रोटेक्शन आगोरी को दिया, कबूल हो गया कि आगोरी तकलीफ में है और ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है और ये जिसके बारे में बोल रहा है वो सब जन ने गुनाह किया। तो वो शाह साहब मेरे को नहीं दे सकते, लेकिन मैं जानता हूँ शाह साहब मेरे ऊपर नज़र रखे हुए ऊपर से। क्या कर रहा है ये आगोरी? तू लड़, हम तेरे पीछे हैं। अब देखो लड़ते लड़ते क्या हो गया, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, टेढ़े की बर्बाद। Z+ सिक्योरिटी का मतलब क्या है? यानी तेरे ऊपर क्यों, तेरा खून क्यों करना चाहेगा कोई, क्यों मारना चाहेगा? इतने गलत काम किए ना, ये अभी ऐसा ही तड़प के मरेगा। एक ज़माने में बोलता था, सॉरी मेरे भाषा को गलत नहीं समझना, कीड़े पड़ेंगे। इससे किया है गलत, कितने फैमिलीज को ख़त्म किया है, कितनी लड़कियों का बलात्कार किया है ये टेढ़े ने खुद। इसको शौक आता है ना ये जवान जवान छोकरियों को बेडरूम में लेके जाने के लिए, और उसके साथ वो एड़ा राहुल बजाज का बेटा। एक जमाने में राहुल बजाज और ये टेढ़ा आपस में ये नवे नवे एक्ट्रेसेस को, लड़कियों को लेके जाते थे दोस्तों, अम्यूजमेंट, मजा करने के लिए, और उनकी इज्जत बर्बाद करके उनकी तकदीर भी बर्बाद करने। और लो दूसरी खबर आज की, मैम का यानी गधेड़ी का और संजीव बजाज का कंफर्म हो गया रिश्ता आपस में। और वो भी किसने बोला? अमर पाटिल, RSS के मेंबर। वो कहते हैं कि ये दोनों दिखाई दिए थे कोल्हापुर या गोवा के आसपास में कोई पार्टी में, दोनों एड्रीनोक्रोम का शॉट लेने को आए थे। इंडिया में भी मिलता है ना, बाहर नहीं है। भाइयों बहनों दोस्तों, आपको और मेरे को नहीं मालूम था ये सब। पहला उधर गए थे दोनों यार आपस में, एक लंबू और एक ठिंगनी, और लेमन ट्री में रहे थे कोल्हापुर में। लेमन ट्री क्या करने गए थे दोनों? सेजल भाभी नहीं बोलूंगा, सेजल दीदी, ये किसके साथ शादी किया आपने? घरवाले भाई साहब, आपकी बेटी का किसके हाथ में दिया? ये लफंगे के हाथ में। बाप भी लफंगा, सॉरी गुजर गया, बाप भी लफंगा, बेटा भी लफंगा। क्या होगा? ये ऐसे करतूत किए इन्होंने, बर्बाद करके रखा मेरे को, बर्बाद। और अपनी गर्लफ्रेंड को बेचता है मेरे पास, अपनी गर्लफ्रेंड को, कि किशोर छाबरियों को तेरा आम का चेहरा दिखा। क्या किया? मैंने तो आचार डाला, बहुत बार बोला। हनी ट्रैप संजीव बजाज ने और एड़े ने मेरे ऊपर लगाया, मैंने डबल ट्रैप कर दिया, मैंने वो सब कुछ ट्रैप कर दिया।
लोग कहते थे 6 महीना 12 महीना पहला, कुछ भी जब भी, ये पागल है क्या अघोरी, ये छाबरिया पागल हो गए क्या। वो बोलता है मैम टेबल पे बैठेगी तो सेटल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मैम बैठेगी तो सेटल, मेरे को उससे मोहब्बत है, मेरे को इसे क्या है यार। लुकिंग चाइना गोइंग जापान, बहुत बार बोला, किसी को ध्यान में नहीं आया, मैम को तो कभी नहीं आया। इतना भी बोला था चेस खेलता हूँ, टेबल घुमाता हूँ, मतलब क्या है, मैं जैसा चाहूँ वो गेम खेलता हूँ, ये मेरे पास पावर है महादेव के और मेरे अन्नदाता मेरे माता पिता के, मैं कुछ नहीं है, मैं एक कॉमन मैन। तो किसको समझाइए मेरा गेम, एक ही आदमी को, वो दोनों गुज्जू भाई को, बाकी समझा ही नहीं है एड़े को और तेड़े को। मैम तो कुछ नहीं है, जैसा संजीव बजाज बोलता था ना वैसा बात करती थी। कितनी गालियां दी है मेरे को, मैं चुप करके सुनता था दोस्तों, सॉरी अंदर आंख मारा ऐसा, चुप करके सुनता था, जैसी बोलती है और उसका माइंड पढ़ता था, क्या बोलती है क्या लिखती है। मेरे को बोलती थी मेंटली इल, साइको, यू आर साइकोपैथ, सब तेरे से नफरत करते हैं, तेरे पोस्ट पे कोई लाइक ही नहीं करता है, कोई आता ही नहीं तेरे अकाउंट पे। लो 35,000 फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, हर पोस्ट पे 100 के आसपास लाइक आते हैं और 10,000 के ऊपर लोग देखते हैं, 1/3 मेरे फॉलोअर्स में से। और ये मेरे को क्या बताना चाह रहे, संजीव बजाज बोलेगा, अरे उसको बोल पोस्ट नहीं डालने को, हमको तकलीफ हो रही है, हमको ये हो रहा है, हमको ये ऐसा बिहेव कर। क्या हो गया अभी, पवार तो गए, अब वो ऐसे ही मर जाएंगे, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, वो काल कोठरी में ऐसा हो गया, बंद हो गए समझो, सिक्योरिटी आ गई। अगर उनको किधर जाना है तो उनको इन्फॉर्मेशन आएगी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा जो 52 का जो भी बोलते हैं उसको फोर्स, तो वो क्या बोलेगा, नहीं सर आप नहीं जा सकते बाहर, आपको कभी भी उड़ा देंगे। तो अभी इसको क्या कर दिया है, इसको ऐसा समझो, इसको हाउस अरेस्ट कर दिया। नाम हाउस अरेस्ट अलग होता है, वो कोर्ट से आता है, ये शाह साहब ने इसको हाउस अरेस्ट कर दिया। अब ये निकल नहीं पाएगा, संजीव बजाज भी इससे मिल सकता नहीं। इसका फ़ोन रेगुलर कोई भी फ़ोन पे स्कैन होएगा, कौन किसका फ़ोन आ रहा है, कहाँ बात कर रहे हो, कैसा आ रहे हो, अभी इसके ऊपर वॉच रखेंगे। क्या मालूम इल्यूमिनाटी गैंग का फ़ोन आवे और क्या करते हैं और कैसे उड़ाते हैं, क्या करते हैं, व्हाटएवर। तो इसको बचाना ज़रूर था, ये मर जाता तो उंगलियां उठती शाह साहब के ऊपर। इंटरनल संभाल ही नहीं पा रहे हो, इतने बड़े आपके एक ज़माने के चीफ मिनिस्टर को, चाणक्य को उड़ा दिया, मार दिया, मर्डर हो गया, तो सरकार उनकी गिर जाएगी। तो लो भाई इसको चेप डाल दिया अंदर, अब ये तो गया अंदर काल कोठरी में, हाउस अरेस्ट, घर पे ही है। अब इसका क्या होगा, एडे का संजीव बजाज का, ये तो जीते जी मर जाएगा, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा दोस्तों, हार्ट अटैक आएगा, पैरालिटिक अटैक आएगा, कुछ भी आएगा, मेरे हिसाब से इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी ये नहीं निकल सकता ये एड्रीनोक्रोम में से। और आज के पोस्ट से अब दुनिया को मालूम पड़ा, ये मैम उसकी गर्लफ्रेंड, और कौन बोलता है मेरे को, आरएसएस, वो कहते हैं दोनों का अफेयर था और दोनों एड्रीनोक्रोम का शॉट लेने गए थे। लो भाई इसको कौन बचाएगा, ऐसा ना हो जावे आज रात को ज्यादा पी लेवे और कल उठे ही नहीं। अच्छा ये तो ठीक है, उसका क्या होएगा, गधेड़ी का एक जमाना था, बचाते 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 कहाँ तक लेके आया, आखिर वो जो डांसिंग 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 आई ना साइबर क्राइम में, वहाँ जो दोस्तों मेरा मस्तक घूम गया ऐसा ऐसा। उस वीडियो जाके देख लेना, 13 मई और 14 मई कैसा भड़क गया हूँ। 13 मई को जब मैं गया साइबर क्राइम में और 14 मई जब मैम आई, वो 2 वीडियो जाके देख लेना। ये ऐसा ऐसा मछली के जैसा नहीं तड़प रहा था, मछली नहीं, मछली तड़पती है मरने के लिए, मैं तड़प लेने मर रहा। मेरे अंदर है ना आग लगी थी, आग, ऐसी आग लगी थी ना, वो मेरा अंदर का है ना ज्वालामुखी है ना एकदम गर्म और फट गया। वहीं समझ गए शाह साहब उसी दिन से, और उन्होंने सब चालू कर दिया ये केस के बारे में। कितना बड़ा हो गया केस, पूरे बहुत बार बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ, ये एक यूनिवर्स है हमारा, जिसको हमारा मिल्की वे में एक यूनिवर्स बोलते हैं, जहाँ हमारे 9 ग्रह हैं, राइट। उसमें तो छोड़ो, ऐसे लाखों ग्रह है जो
उसमें भी ये केस जैसा केस नहीं हुआ। और ये एडी ने, गधेड़ी ने ये केस डाल दिया मेरे ऊपर, मानहानि का केस। मानहानि प्रूफ होने को, मानहानि को टाइम लगता है, लेकिन मेरा रिप्लाई चला गया, सब कोलैप्स हो जाएगा। और ये केस डालने के बाद, मेरे को मिलने के बाद उसको जेड सिक्योरिटी दिया है, क्योंकि ये मेरे को लिखना पड़ेगा। अभी सोमवार को जाऊंगा, ओपन एंड शट केस, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी देने का कारण ये टेढ़े को क्या है? एक ही कारण दोस्तों, उसके ऊपर इल्यूमिनाटी गैंग का टारगेट है, कभी भी उड़ाएंगे। तो जज क्या होगा? क्या होगा? शर्म नहीं आती बोलने को? अरेस्ट करे मेरे को आके, धन्या धनंजय चंद्रचूड़ सीजीआई, वो धनिया का क्या होगा? ये फाइल कर दिया रिप्लाई, ऐसा लंबा रिप्लाई। 20-25 जज ने ये टेढ़े से पैसा खाया है, टेढ़े से। मेरे केस में लोगों के भी खाए होंगे सब जगह। ये टेढ़ा ऐसा बदमाश है, गाली नहीं दूंगा, एक क्रिमिनल माइंड है, फ्रॉड है, जिसने इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में, पूना में सबसे ज़्यादा। तो कर्मा तो उसको भुगतना पड़ेगा। और पैसा कौन देगा? मेरा अगर सेटलमेंट होता है और कोर्ट में नहीं, अभी कोर्ट में जाने का सवाल ही नहीं होता। मैं बोलूं भाइयों बहनों, ये मैम के इसको रिप्लाई देने का सवाल ही नहीं। रिप्लाई दिया, ओपन एंड शट केस, सीबीआई, ईडी, एनआईए सब आ जाएंगे, सीआईए। जब मैम ने उनको दोनों को पार्टी बनाया है, मेटा को और गूगल को, सीआईए नहीं आएगा? अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 100% एनआईए आ जाएगा। तो क्या होगा? तो इसको तो ले लिया संजय बजाज, उसका कर्म उसके साथ। ये एडी का, गधेड़ी का क्या होगा? क्या होगा? तो दिल्ली में बुलाएंगे, बुलाएंगे। कितना पैसा है? पैसे का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा पैसा है। 90% सनातन धर्म के ले जाएगा, 10% मेरा, और 10% से भी वो जो मेरा जो 10% है दोस्तों, बोलता हूँ, उसमें से भी 10% मेरे फैमिली के लिए, मेरे पोतों के लिए रख के जाऊंगा। 90% उसमें से भी सनातन धर्म के लिए खर्चा कर। मेरे को पैसा नहीं लगता है दोस्तों, रूखी सोटी खाता हूं। जिसको महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मालूम है, लेकिन सब खाते हैं इंडिया। ज्वारी का और बाजरी का रोटी खाता हूं आधा, और साथ में दाल या कुछ, ज्यादा करके मटन पीस नहीं लेता हूं, लेकिन मटन पकाता हूं 6 घंटा, वो हड्डी का रस निकालता हूं, ताकत जिसमें रहती है। पीस नहीं खाता हूं, पीस से अननेसेसरली तकलीफ हो जाती है खाने से। तो उसका हड्डी का जो रस निकलता है, वो ग्रेवी के साथ आधा भाकरी, इतना ही मेरा खाना सवेरे और शाम 2 बार, बाकी 3 पैक 4 पैक ये। तो मेरे को नहीं लगता पैसा। अब बुलाएंगे दिल्ली, जो भी प्रोटोकॉल उनका, लेकिन मैं इमीडिएटली सबसे बात किया हूँ, बुलाएंगे। मैं टेबल पे नहीं बैठूंगा कि आज बुलाए और कल बैठा, नहीं। पहला जो दोनों के बीच में, दिल्ली और मेरे बीच में जो बर्फ की आइस खड़ी है, इंग्लिश में बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। तो दोनों के बीच में का जो दीवार खड़ा है बर्फ का, उसका पानी पिघलने दो, वो दीवार जाने दो। तो क्या होएगा? हम दोनों फिर नज़दीक आ जाएंगे। फिर कोई भी होए दिल्ली के साइड का, सवेरे भी मिलते हैं, रात को भी मिलते हैं। मेरा सवेरे कॉफ़ी के ऊपर मूड अलग होता है, वहाँ यहाँ से सोचता हूँ, रात को यहाँ से सोचता हूँ, दिल से इमोशनल हो जाता हूँ। स्वभाव है अपना अपना। कोई लोग नशे में मुंह बंद कर देते हैं, मैं पीने के बाद खुश होता हूँ और बातचीत करता हूँ, और लोगों को, मेरे दोस्तों को मालूम है। अब ये हो गया। अब मैम तो गई मेरी स्टोरी से, निकल गई। बहुत गंदा किया मेरे साथ, मैं बहुत बचाने की कोशिश किया, बहुत गंदा किया। कितने केस डाले मेरे ऊपर, क्या नहीं किया, क्या भाषा वापरा है, कैसा किया है, गालियाँ दी हैं। तो मैंने तो मैम को चौकड़ी लगा दी। गलती उसकी, मेरी ज़बान नहीं बिगड़ी, मैं ज़बान का पक्का हूँ। मैंने कहा था बचाऊंगा, बचाया आज तक, लेकिन कोर्ट में क्यों गई केस करने को, वो ख़त्म हो गया। तो अब क्या हो गया? मैम के लिए तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यों करूँ दोस्तों? बताओ। लोगों को लगता है ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया है। देखो, महादेव यहाँ तक लेके आया, महादेव ने किया सब, मैंने नहीं किया दोस्तों। ये महादेव जैसा बोलते गए, मैं करता गया। लेकिन अब क्या हो गया है?
महादेव ने एक दरवाजा बंद कर दिया तो दूसरा दरवाजा खोल दिया। महादेव की लीला महादेव ही जाने, मैं नहीं जान सकता। आ गई एक सनातनी परी, इंस्टाग्राम पे बातचीत करना चालू कर दिया। मेरे लेवल की है, हाइट नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लेवल की है, समझती है, सनातनी है, गलत काम करती नहीं है, अपना कामकाज करती है, जो भी करती है अच्छे घर की है, होशियार है, दिखने को भी सुंदर है, सब गुण दिए भगवान ने उसको फुर्सत में बनाया। अब वो क्यों आई है मेरे पास मैं नहीं जानता। महादेव की लीला महादेव जाने क्यों आई है, लेकिन कोई लड़की मेरे से बात करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वो एक हम मर्दों में ना घर पे वो बिलियर्ड टेबल होता है, बिलियर्ड टेबल, और उसके जो बॉल्स होते हैं उसके साथ हम बिलियर्ड खेलते हैं। तो मर्दों में ये रहता है, औरतों में हृदय रहता है, हृदय, दिल, आत्मा। अब उसके आत्मा ने उसको बोल दिया जो भी करने के लिए, बातचीत चालू कर दिया। देखते क्या होगा, क्या होगा, 1-2 दिन की बात है दोस्तों। हैप्पी हो बहुत, सब निकल गया, स्ट्रेस निकल गया, उसको बचाते बचाते जनवरी दिसंबर से बचाते बचाते 8 दिन पहले तक बचाते बचाते मैं गल गया था दोस्तों। तबीयत खराब हो गई थी। आज वापस जिम जाना चालू कर दिया, इतनी अच्छी तबीयत हो गई है, अच्छी तरह सो रहा हूँ, लिमिट में खा रहा हूँ। अभी बैठूंगा सेशन पे मेरे, एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। जो होगा महादेव जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैं नहीं जानता हूँ आगे का रास्ता, जो रास्ता है महादेव जी जो खोलेंगे वो रास्ते से चलना चालू करूँगा। जिस दिन मौत आनी है आने दो मौत। राइट दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।